Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 67. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 7 ऑफ पोल साइंस सिविक्स आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. इस चैप्टर में डिस्कस किया गया व्हाई द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. बाकी गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर मानी जाती है, जैसे मोनार्की या फिर हम डिक्टेटरशिप से कंपेयर करते हैं. तो साथ ही साथ इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी. हमारी क्या उम्मीदें होती है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटायर चैप्टर. पूरा कंप्लीट चैप्टर है वो इस वर्कशीट में कवर किया गया है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 67. Subject SST Social Science, in which Pol Science Chapter number 7 Outcomes of Democracy we are going to revise. और आज की डेट रहेगी 19th of December 2020. Here in this worksheet total 4 plus 3 plus 4. It means 11 questions are given, including very short answer type question, short and the long answer type question and value based questions. पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे. Choose the correct option. हमें एक स्टेटमेंट दी गई है. इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिटीजन्स हैव सोशल इक्वालिटी. ऑप्शंस आर देयर: मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी. तो यहाँ पे सोशल इक्वालिटी है. अगर सिटीजन्स के राइट्स की बात की जाए, पॉलिटिकल सोशल इक्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो केवल डेमोक्रेसी में होती है. सो डेमोक्रेसी इज आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. रीराइट द सेंटेंस बाय करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेज. हमें एक फ्रेज दिया गया है और उसको हमें रीराइट करना है कंप्लीट सेंटेंस को. डेस्पोटिक गवर्नमेंट इज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट. यहाँ पे इसका मतलब होता है निरंकुश सरकार जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो. इज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यहाँ पे लेजिटिमेट को भी समझना. लेजिटिमेट मीन्स लीगल, लीगलाइज्ड, जो एज पर प्रोसीजर हो, एज पर रूल हो. तो यहाँ पे जो डेस्पोटिक गवर्नमेंट होता है वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो थोप हो जाती है. तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है बिकॉज इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. इट इज़ नॉट जस्ट कि किसी ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया है, ऐसा नहीं होता. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ये इसकी एक क्वालिटी भी होती है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट कैन बी टेकन बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन. हम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वी कैन गेट बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम RTI बोलते हैं. ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू, क्योंकि हम गवर्नमेंट के किसी भी फंक्शंस के बारे में अगर हमें जानना है तो हम RTI लगा सकते हैं. RTI मीन्स हमें क्या चाहिए, वी जस्ट नीड 1 पेज 1 पेन और लिख दीजिए कि हमारा ये क्वेश्चन है, हमें ये सोचना चाहिए. इवन यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोन ट्रिप्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अगर आपको ये जानना हो कि कहाँ गए हैं, कितना खर्चा हुआ, तो वो भी आप पता कर सकते हो. इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है. जनता के पास, पीपल्स के पास ये राइट होता है कि हम कुछ भी जान पाएँ. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. डिफाइन द डेमोक्रेसी इन योर ऑन वर्ड्स. डेमोक्रेसी को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे. डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की सरकार. हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र, लोक जमा तंत्र, लोगों की सरकार. सो डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज द गवर्नमेंट एंड चेंज द गवर्नमेंट. लोग चूज भी कर सकते हैं, सरकार को चुनते भी हैं और उसको बदल भी सकते हैं. यानी कि पीपल कैन चूज द गवर्नमेंट एंड चेंज द गवर्नमेंट. दिस इज डेमोक्रेसी. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस वर्कशीट. शॉर्ट एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, हाउ आर कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज द टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. जो कंप्लेंट्स की जाती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, उससे ये कहा जाता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ यानी कि ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा मजबूत होती है. कैसे? इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. हमारे पास आज़ादी होती है कि हम अपने व्यूज़ रख पाएँ. इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन ओपनली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. हम
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। किस में? केवल डेमोक्रेसी में कर सकते हैं ये। व्हेन द क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट्स रीच द गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव इट्स पॉलिसीज़। और जब ये क्रिटिसिज्म है या कंप्लेंट्स है गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू टेक बेटर डिसीजंस एंड इट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी ऑल्सो। इससे गवर्नमेंट बेटर डिसीजन ले पाती है और डेमोक्रेसी हमारी और ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि व्हेन वी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इट मीन्स दैट समथिंग इज़ देयर दैट वी कैन से लूप होल्स है, वहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, तो गवर्नमेंट फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। यही तो डेमोक्रेसी है, पीपल्स रूल, हमारे अकॉर्डिंग सरकार चलती है। ओके, सो इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड इन ए डेमोक्रेसी वी कैन क्रिटिसाइज ओपनली। गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर देते हैं और ड्यू टू दीज क्रिटिसिज्म समटाइम्स गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्रूव देयर पॉलिसीज, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है एंड इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू टेक द बेटर डिसीजन ऑल्सो, वो बेटर डिसीजन भी ले पाती है। So in this way, these criticisms, these complaints are very helpful for the betterment of democracy. Now let's move to the next question, second question, and this one is one of the most important question of this worksheet. Second most important question कह सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है what outcomes are expected from democracy? डेमोक्रेसी से क्या उम्मीदें होती है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी कि कैसी होनी चाहिए डेमोक्रेसी। सो देयर शुड बी द रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहली एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार चलनी चाहिए, ना कि अपने अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ये रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। इट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल, लोगों के अकॉर्डिंग ये सरकार चलनी चाहिए। थर्ड जो एक्सपेक्टेशन है, इक्वल डेवलपमेंट मस्ट बी इंश्योर्ड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। फोर्थ वन, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी शुड बी कंट्रोल्ड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, इट शुड बी अंडर कंट्रोल। अगर इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता एटलीस्ट ये रिड्यूस्ड होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। सो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द पीपल शुड बी इंश्योर्ड। डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द पीपल शुड बी इंश्योर्ड, इट मीन्स दैट द सिटीजन्स मस्ट हैव सम राइट्स, उनके पास कुछ राइट्स होने चाहिए। एंड सिक्स्थ वन, डिफरेंट ओपिनियन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी रिस्पेक्टेड। डिफरेंट जो ओपिनियन होते हैं ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, ऑल द ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, सो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स होने चाहिए कि क्या होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे पूछा गया हमें कि हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर मानी जाती है, क्यों हमें बताना है। ओके, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट किससे कंपेयर करें? हियर वी आर कंपेयरिंग विद द मोनार्की जो राजतंत्र है, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, वो वाला सिस्टम। और दूसरा कंपेयर किया गया है डिक्टेटरशिप से, नेपोलियन वाला, जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, उस वाले सिस्टम से, उससे बेटर माना जाता है डेमोक्रेसी को। क्यों? इन अ डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट्स द गवर्नमेंट। बेटर कैसे हुई? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं होते भैया, यहीं पर होते हैं, सिर्फ हम चुन सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन चेंज द रूलर्स, वी कैन चेंज द गवर्नमेंट टू, वी कैन इलेक्ट द रूलर्स एंड वी कैन चेंज, वी कैन चूज और चेंज, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ होते ही नहीं। सो दैट्स वाई इट इज़ बेटर। इन अ डेमोक्रेसी देर इज़ अ रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे कानून का शासन होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपने 9th में हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहाँ पे जो लुई 16 है वो कहा करता था मैं ही सरकार हूँ, आई एम द गवर्नमेंट, आई एम द लॉ, आई एम द जस्टिस, सब कुछ मैं ही हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इन ए डेमोक्रेसी देर इज़ अ रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट दे हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें चलना होता है। फोर्थ फीचर है जो बेटर बनाता है डेमोक्रेसी को, इन डेमोक्रेसी देर इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। पीएम का वोट है या पीएम का वोट है, एक ही होता है। ऐसा नहीं होता कि पीएम है तो उनके 10,000 काउंट होंगे, हमारा एक ही होगा, ऐसा नहीं होता। सो इन डेमोक्रेसी वी हैव द इक्वल राइट टू वोट
एंड वी हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हमारे पॉलिटिकल राइट्स एक समान होते हैं, वो केवल डेमोक्रेसी में होता है। डिक्टेटरशिप में क्या बराबरी कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते वहाँ पे। नेक्स्ट वन जो पॉइंट रहेगा, दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इट मीन्स दैट इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये किसी ने जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी नहीं है। सो दिस वन इज ऑल्सो द वन ऑफ द क्वालिटी दैट proves that democratic government is better than the other forms of government. Next one, a democratic government is accountable to the people. ये accountable होती है because elections are held after 5 years. Every 5 years के बाद elections होते हैं। अब elections होते हैं तो लोगों को जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, हमने क्या किया। So this type of government, this form of government is accountable towards the people, accountable towards the media, accountable towards the parliament, accountable होती है। डिक्टेटरशिप और मोनार्की में ना तो वहाँ पार्लियामेंट होती है और ना ही वहाँ पर लोगों से पूछा जाता है। सो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज क्वाइट बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, सिटीजन गेट फंडामेंटल राइट्स इन डेमोक्रेसी। यहाँ पर ही हमारे पास राइट्स होते हैं। हम पीएम के ऊपर, जो पीएम है, पीएम को लेकर के भी हम जोक बना देते हैं, हम पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे किया है। अगर हम किसी और देश में जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ करके देखें तो क्या होगा, एक हैं से नहीं एक था हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको हम काफ़ी लेंथी भी लिख सकते हैं, काफ़ी कुछ और पॉइंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द 5 मार्क्स इट्स इनफ। आप इसमें हेडिंग्स डालोगे तो ये सफिशिएंट रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइड में जो सेगमेंट दिया गया सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कन्फ्लिक्ट अराइज। कन्फ्लिक्ट, विवाद कब पैदा होते हैं। कन्फ्लिक्ट अराइजेस when some people feel they are being discriminated, कि विवाद तब होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेस क्या होता है, जिसके बेस पर डेमोक्रेसी टिकी हुई है। द डिजायर फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। रिस्पेक्ट और फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हम किस आधार पे टिकी हुई है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारे पास कुछ आज़ादी हो, उसी पर यह डेमोक्रेसी टिकी होती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट। हर कोई चाहता है कि मेरी इज्जत हो, मेरी जय जयकार हो। जो लास्ट बेंच पे हम बैठे होते हैं तो हम भी पीछे बैठे बैठे कई बार ख्वाब लेते हैं कि एक दिन मेरे लिए भी क्लैपिंग हो। ओके, तो ऐसा क्यों होता है। एवरीवन डिजायर्स रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एस्टीम। हम सेल्फ एस्टीम के लिए, स्वाभिमान के लिए, या फिर हम हिंदी में कहेंगे सेल्फ सेटिस्फेक्शन को बोलेंगे आत्म संतुष्टि, उसके लिए, खुद की खुशी के लिए हम चाहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। डज एवरी गवर्नमेंट ट्रीट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इक्वली। क्या सभी गवर्नमेंट डिग्निटी और फ्रीडम को इक्वली ट्रीट करती है सभी इंडिविजुअल्स के लिए। सभी गवर्नमेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो, ऑल द गवर्नमेंट्स डू नॉट ट्रीट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इक्वली। हर देश में अलग सिस्टम होता है, अलग उनका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपकी स्टडी बेहतर चली होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।